आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तेजस मार्क 2 के बारे में। अगर आप हमारे पिछले 3-4 LCA मार्क 2 से रिलेटेड वीडियोस उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कंसिस्टेंटली कहते आए हैं कि तेजस मार्क 2 तब रोल आउट होगा जब GF414 इंजन की असेंबली को लेकर एक सर्टेनिटी बन जाएगी। हालांकि ये बात भी सच है कि हमारी तरफ से तेजस मार्क 2 को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं की जा रही है और इससे पहला वीडियो जनवरी 2026 में आया था और उससे पहला वीडियो अगस्त 2025 में आया था। नेवरदलेस बॉटम लाइन ये है कि जब तक GF414 को लेकर एक सर्टेनिटी नहीं बनेगी तब तक हम लोगों को इस प्रोटोटाइप की शक्ल देखने नहीं मिलेगी। देखिए, ये लाइन हम लोग बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कह रहे हैं और इसको बैक करने के लिए हम लोगों के पास में हार्ड एविडेंस है। आप सभी को याद होगा, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोग्राम को अप्रूव किया था तो उनका अप्रूवल कंडीशनल था। आमतौर पर CCS का अप्रूवल किसी भी तरीके की कंडीशन के साथ में नहीं आता है, लेकिन तेजस मार्क 2 के केस में ये अप्रूवल एक कंडीशन के साथ में आया था। वैसे तो इस प्रोग्राम को CCS का अप्रूवल सितंबर 2022 में मिल गया था, लेकिन फंड्स तब तक रिलीज नहीं किए गए थे जब तक GF414 को लेकर एक MOU साइन नहीं हो गया था। जून 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी US पहुंचे थे तो उनकी इस विजिट के दौरान ये MOU साइन किया गया था और वहां से अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि GF414 भारत में असेंबल किए जाएंगे। अब US से जब आप कोई वेपन सिस्टम अक्वायर करते हैं तो वहां पर एक ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं आता है। हर चीज को लेकर लेयर बाय लेयर अप्रूवल आता है और उसके हिसाब से डील्स होती हैं। ये सारे के सारे पैकेजेस इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन यानी ITAR के अंडर नेगोशिएट किए जाते हैं और हर एक कंपोनेंट का अपना खुद का टेक्निकल असिस्टेंस अग्रीमेंट होता है यानी कि TAAS। अब इनिशियली माना जा रहा था कि साल 2023 के अंत तक ये डील साइन हो जाएगी और एग्जैक्टली वहीं से HAL को प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के फंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये थी कि टेक्निकल असिस्टेंस अग्रीमेंट बन नहीं पा रहे थे और बहुत सारे कंपोनेंट्स फंसे हुए थे। एग्जैक्टली ये वो मोमेंट था जहां पर HAL की तरफ से दूसरे इंजन ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू किया गया था और दूसरे प्रोग्राम में GE के ऊपर फाइन इम्पोज किया गया था। जी हाँ, LCA मार्क 1 के केस में GE के इंजन नहीं आ रहे हैं और वहां पर पेनल्टी इम्पोज की गई। अब इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए GE की तरफ से स्टेप्स लिए जाते हैं और GE की वाइस प्रेसिडेंट फॉर ग्लोबल सेल्स रीटा फ्लेहार्थी भारत पहुंचती है और न्यूज निकल कर आती है कि GE और HAL के बीच में एक टेक्निकल लेवल की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है जिसके हिसाब से GF414 इंडिया में असेंबल किए जाएंगे। हालांकि ये चीज हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर इस तरीके की डिस्कशंस पहले से होती हैं और हाई प्रोफाइल विजिट्स के दौरान केवल सिग्नेचर होते हैं। नेवरदलेस दोनों कंपनीज के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनी है और अब नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका कमर्शियल नेगोशिएशन। जैसे ही कमर्शियल नेगोशिएशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो मोस्ट लाइकली डील साइन हो जाएगी और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये डील साइन हो जाएगी। हालांकि साल के शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग थी कि ये डील मोस्ट लाइकली अप्रैल मई में साइन हो जाएगी और इसी वजह से DRDO चीफ की तरफ से जून जुलाई की टाइमलाइन दी गई थी फर्स्ट फ्लाइट को लेकर। अब रीटा फ्लेहार्थी की विजिट के बाद में ये चीज क्लियर है कि ये डील अभी साइन नहीं होगी और जब तक कमर्शियल नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं होंगे तब तक एक्चुअल सिग्नेचर नहीं हो रहा है। अब कमर्शियल नेगोशिएशंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर ये कमर्शियल नेगोशिएशंस कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन अगर कमर्शियल नेगोशिएशंस कंप्लीट नहीं होते हैं तो पहले प्रोटोटाइप की झलकियां हम लोगों को नहीं मिलेंगी। वैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ अभी दिखाई जा रही है ये इसके पहले प्रोटोटाइप की पहली फोटोग्राफ्स है और ये लगभग 1.5 साल पुरानी है। टिपिकली एक तेजस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए HAL को लगभग 1 साल का समय लगता है और अगर मार्क 2 प्रोटोटाइप 1.5 साल पहले ऐसा दिखता था तो ये इंडिकेट करता है कि बीच में ये प्रोग्राम कई बार रुका है और अभी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस प्रोटोटाइप की क्या सिचुएशन। अब अगर आप इन सभी डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि जब तक GF414 की असेंबली को लेकर किसी भी तरीके का अग्रीमेंट नहीं बनता है तब तक हम लोगों को LCA मार्क 2 का प्रोटोटाइप देखने नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि LCA मार्क 2 का रोल आउट पब्लिकली नहीं किया जाएगा और चुपचाप सीक्रेटली यहाँ पर एक रोल आउट के चांसेस हैं। वेल, रोल आउट का सीधा सीधा फंडा ही वही है कि जब आप प्रोटोटाइप को पहली बार बाहर निकालकर पब्लिक करते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर यह भी है कि रोल आउट स्टेप को स्किप किया जाएगा और हम लोगों को सीधे सीधे इसकी पहली उड़ान देखने मिलेगी। होप आपको यहाँ पर एक बेहतर क्लैरिटी मिली होगी और एक होप भी मिली होगी कि टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के बाद में कमर्शियल नेगोशिएशन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।